नंबर 2, आरएसएस अब सख्त हो गया, क्योंकि आरएसएस से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा था कि हम चारों राज्य जीत रहे हैं। 3 राज्य की बात कही थी कि एक जो है वह थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन 3 राज्य तो हम जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा। हरियाणा और महाराष्ट्र तो चला गया, फेल हो गया मिशन। हरियाणा से तो प्रधानमंत्री ही भाग खड़े हुए, गृहमंत्री अमित शाह ही भाग खड़े हुए। जम्मू कश्मीर में भी यही हाल था, 28 सीटों पर प्रत्याशी ही खड़ा नहीं किए थे, 90 में मात्र 62 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे। इनको प्रत्याशी तक नहीं मिले। जो इनके गढ़ थे उसी गढ़ में सीटें भी बढ़ाए थे, उसी गढ़ में ही खड़ा किए, दूसरे गढ़ों में हिम्मत और साहस नहीं दिखा पाए। अब आरएसएस जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का परिणाम नजरों के सामने है, तो आरएसएस अब इनकी क्यों सुने। और आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर जो ओरिजिनल भाजपाई और कार्यकर्ता हैं, वह लगातार वहां जाकर के मोहन भागवत से गुहार लगा रहे हैं कि महाशय इनको जल्दी विदा कीजिए, नहीं तो बहुत विस्फोटक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। न कार्यकर्ता बचेंगे और न नेता बचेंगे, क्योंकि दूसरे पार्टियों से आए हुए जिसके ऊपर हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, जिनको हम गालियां देते थे, उन्हीं को ला करके यह मंत्री बना रहे हैं। तो आरएसएस भी सोचने को मजबूर है। अब वसुंधरा सिंधिया या संजय जोशी दोनों में से कोई एक, यह 2 नाम नजर में चढ़ गए हैं आरएसएस के, और इन 2 नामों पर ही मुहर लगी है। इन दोनों में से ही एक होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक होगा राष्ट्रीय महासचिव। जब यह हो चुका है, फाइनलाइज कर चुका है तकरीबन 99% आरएसएस, तो अब इन नामों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, और इस नामों के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन हरियाणा से तो भागे मोदी, महाराष्ट्र से भी भागेंगे क्या, क्योंकि राहुल अब महाराष्ट्र पहुंच गए। तो राहुल महाराष्ट्र में भी वही कार्य करेंगे जो हरियाणा में किया उन्होंने। तब मोदी कैसे सामना करेंगे जब हरियाणा में 10 साल से सरकार थी भाजपा की, और महाराष्ट्र में भी असंवैधानिक ही सरकार है, लेकिन सरकार तो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार असंवैधानिक है, यानी कि कानूनन यह सरकार को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन चलाया गया सरकार 2.5 साल तानाशाही पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया, उसे चुनौती दी गई, उसके नजरअंदाज करके कानून बना दिए गए। जैसे आप चुनाव आयुक्त की भी ले सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर के, चाहे आप ईडी डायरेक्टर को लेकर के ले सकते हैं, चाहे सीबीआई डायरेक्टर को लेकर के ले सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो होगी वह सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे, नेता विपक्ष होगा और प्रधानमंत्री होंगे। यह 3 लोगों की कमेटी करेगी। तीनों 3 विभाग हो गए, एक सत्ता हो गया, एक विपक्ष हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट हो गया जो निष्पक्ष है। यह 3 लोग नियुक्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कानून ला दिया, कहा ना अब सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा तो हमारा अगर नहीं सुना तब तो हमारे मर्जी का नहीं बनेगा। विपक्ष के कोई चिंता ही नहीं है, हम ही बनाएंगे और हमारे द्वारा नियुक्त एक कोई कैबिनेट का मंत्री होगा, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई नहीं होंगे। यानी कि भाजपा सत्तारूढ़ दल के 2 व्यक्ति और विपक्ष का 1, यानी कि वही चुनेंगे ताकि 2-1 से फैसला हो जाए, जो प्रधानमंत्री चाहे वही हो जाए, ऐसा कानून बना दिया। इस चीज का विरोध भी हुआ, लेकिन विपक्ष कमजोर था और पूर्ण बहुमत की सत्ता थी, तो इन्होंने अपनी मनमर्जी कर ली।
लेकिन अब क्या होगा? इसीलिए कहते हैं ना, लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब तो न घर के रहे न घाट के, बनाओ कानून। भाई बनाइए कानून। अब इनका जो बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में पहुंचता हुआ नजर आ रहा था, वह आंकड़े भी अब दम तोड़ने लगेंगे। वह बहुमत इन्हें राज्यसभा में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार बनती जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो वहां पे राज्यसभा में भी इंडिया गठबंधन का बहुमत होता जाएगा। तो यह लोकसभा में भी मोहताज होंगे और राज्यसभा में भी मोहताज होंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इनके साथ रहेंगे जब कोई भी फैसला ही यह नहीं कर सकते। यह गारंटी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चंद्रबाबू नायडू साथ दे। और एक चीज आप दर्शकों को बता दो, हमारे अभी दर्शक ने भी कमेंट किया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र या झारखंड, झारखंड में 1% चांसेस कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का अगर उधर सैलाब घसका और राहुल गांधी ने समय अच्छा दे दिया झारखंड के अंदर, तो कल्पना सोरेन उधर पानी पिला करके रखी है भाजपा को। और हेमंत सोरेन तो बहुत आगे तक निकल चुके हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी अगर पहुंच गई तो नरेंद्र मोदी वहां भी सरकार नहीं बना पाएंगे, और जाएगी यह तय है। इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं भाई, तो वहां से भी भागना पड़ेगा। महाराष्ट्र में 101% इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, यह हर सर्वे ने बोला है, गोदी मीडिया भी बोलने लगा। जो आकलन आया, 100 सीटों के अंदर एनडीए गठबंधन सिमटता हुआ नजर आया। 50 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आ रही है, 288 सीटों में, यानी कि 200 के नजदीक इंडिया गठबंधन पहुंच रहा है बड़ी आसानी से सरकार बनाने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 103 सीट है उसके पास आज, वह भाजपा 50 बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी, 50 के आंकड़े को पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। और जहां जहां वह कहते हैं ना, जहां जहां पैर पड़े संतन के, तहां तहां बेड़ा गर्क भयो। जहां जहां प्रचार करने जा रहे हैं वहां वहां लुटिया डुबा के आ रहे हैं। राज्यों में कह रहे हैं लोग, मत आइए महाराज, आप चुपचाप बैठे रहिए। काहे के लिए आके जो जीतने वाली सीटें हैं उसको भी हरवा रहे हैं आप। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट भी अब मोदी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और वह कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह अशोक कमल ने हरियाणा चुनाव प्रचार थमने के 2 घंटा पहले कांग्रेस में अपने आप को विलय कर लिया और इकलौता दलित चेहरा थे। अब एक चीज आप दर्शक ध्यान रखिएगा, हरियाणा में जो सरकार बनेगी उसमें जो राहुल गांधी ने कहा है कि 36 बिरादरी की सरकार होगी, या राहुल ने कहा है 36 बिरादरी की सरकार होगी। 36 बिरादरी है हरियाणा के अंदर। हर बिरादरी को अगर मंत्रालय मिल गया, हर बिरादरी का प्रेजेंटेशन अगर सरकार में रहा, तो राहुल गांधी को कोई रोक नहीं पाएगा आगे। और यह राहुल गांधी ने स्टेज से डंके पे चोट पर कहा है कि यह सरकार कांग्रेस की नहीं, यह सरकार जनता की बनेगी और 36 बिरादरी की सरकार बनेगी। सबको सम्मान मिलेगा और सबको सबका हक मिलेगा। यह होता है तो यह साबित होगा कि राहुल गांधी इस देश के लिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे वह ब्राह्मण ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वह दलित हो, चाहे SC ST हो, चाहे आदिवासी हो, हर किसी के लिए वह है। और यह सत्य है। इसीलिए आप दर्शक यहां समझिए, मायावती को क्यों नजरअंदाज किया गया, INLD क्यों समाप्त हो गई, JJP के क्यों नहीं आभार नजर आ रहे हैं, इसलिए
कि अब उनके वोट छटक करके कन्वर्ट हुए हैं कांग्रेस की तरफ डायरेक्ट हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर परिवर्तन और भाजपा को हराने के लिए और राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए वोटिंग हुआ। चाहे वह अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वह महंगाई का मुद्दा हो, दलित भी लामबंद हो गए संविधान को लेकर। क्योंकि उस संविधान की जो बात हमेशा मायावती किया करती थी, वह उसके लिए सक्रिय नहीं दिखी, उसके लिए आगे बढ़ती हुई नहीं देखी। इसलिए राहुल गांधी जो लगातार उन मुद्दों को लेकर के उन दलितों और एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, और ओबीसी वर्ग को जो बेवकूफ बनाते थे ओबीसी ओबीसी करके, वह अब नरेंद्र मोदी नहीं बना पा रहे हैं। राहुल गांधी उनकी पोल पट्टी ही खोल दे रहे हैं। ऐसे में तो नरेंद्र मोदी न घर के हुए न घाट के, तो अब आरएसएस इन्हें निपटाएगा, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो इनके हाथ से निकल गया, और जब निकल गया तो इनकी क्यों सुने। अब नरेंद्र मोदी और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ेगी, जो अभी तक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार सत्ता में बैठे और अपने मंजी से वही मंत्रालय फिर प्रेजेंट किए, अब वह साथी भी नहीं तैयार होंगे, और आरएसएस बहुत लोगों को दरकिनार करेगा। और आरएसएस खुश नीतीश कुमार से भी नहीं है कि नीतीश कुमार का समर्थन लेके सरकार बने। आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलना चाहता है सत्ता में, तो इसलिए मोदी के लिए और खतरे।